सुप्रभात विद्यार्थियों। आप सबका एमए उत्तरार्ध संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम महाकवि विल्हण द्वारा विरचित विक्रमांक देव चरितम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 24वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार से है। अलौकिकोल्लेख समर्पणेन विदग्धचेतः कशपट्टिकासु परीक्षितं काव्य सुवर्णमेतल लोकस्य कंठाभरणत्वमेतु। विदग्ध चेतः अर्थात सहृदय विद्वानों के हृदय की कशपट्टिकासु कसौटी के प्रस्तर पर अलौकिकोल्लेख समर्पेण असाधारण सुक्ति रूपी रेखा के खींचने पर परीक्षा किया गया। काव्य सुवर्ण काव्य रूपी सोना लोकस्य कंठाभरणत्व हेतु संसार के लोगों के कंठ का आभरण यानी आभूषण बने। हेतु अर्थात बने। सहृदय विद्वानों की हृदय रूपी कसौटी के पत्थर पर दिव्य सुक्ति रूपी श्रेष्ठ रेखा के कर्षण सुपरीक्षित यह मेरा काव्य रूपी सुवर्ण संसार के गले का आभूषण बने। भावार्थ यह है कि कवि कहना चाह रहे हैं कि मेरा अर्थात विल्हण कवि का प्रस्तुत कवि जिसे अनोखी सूक्तियों की जिसमें कि अनोखी सूक्तियों की बहुलता है, ऐसा विद्वज्जनों के हृदय पटल पर अच्छी प्रकार से वैसे ही परखी जाकर लोगों के द्वारा कंठस्थ की जाए, अर्थात वह उनके गलों की वैसे ही शोभा बढ़ाए जिस प्रकार जौहरी के द्वारा कसौटी के पत्थर पर सुपरीक्षित स्वर्ण से बना हुआ हार लोगों के गले का आभूषण बनता है अथवा उनके गले की शोभा बढ़ाता है। इस प्रकार कवि विल्हण की यह मनोभावना है कि उनका अपना सूक्ति गर्भित काव्य विद्वानों अथवा समीक्षकों से परीक्षित होकर ठीक ठाक उत्तीर्ण होकर संपूर्ण लोगों के द्वारा कंठस्थ कर लिया जाए। परीक्षितम पद आया है। परीक्षा से इतच प्रत्यय करने पर परीक्षितम बनता है। कंठाभरणत्वम कंठाभरण से त्व प्रत्यय एतु इणगतौ धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रस्तुत पद्य में श्लेष अलंकार अलौकिकोल्लेख समर्पण के द्वारा व्यक्त होता है, क्योंकि काव्य पक्ष में असाधारण एवं उत्कृष्ट सूक्तियों के चित्रण से ऐसा अर्थ है और सुवर्ण सोने के पक्ष में विचित्र एवं सुंदर रेखा के अंकन के द्वारा यह दूसरा अर्थ निकलता है। इसी प्रकार कंठहार बनने का दूसरा अर्थ होने से यहाँ पे श्लेष अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में उपमेयोपमान का आरोप प्रदर्शित किए जाने से रूपक अलंकार भी प्रकट होता है, जैसा कि काव्य सुवर्णम आदि पदों से काव्य रूपी सोना आदि अर्थ आरोप्यमान अर्थ के वाचक हैं। अब आगे हम 25वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार है।
किं चारु चारित्र विशाल शून्या कुर्वन्ति भूपा कवि संग्रहेण किं जातु गुंजाफल भूषणानां सुवर्णकारेण वनेचराणाम्। चारु चारित्र विशाल शून्य, सुंदर चरित्र के विशाल से सोने भूपा अर्थात राजा कवि संग्रहेण किम कुर्वन्ति कवियों के एकत्र करने से, कवि की राज दरबार में नियुक्ति करने से क्या प्रयोजन सिद्ध करते हैं, अर्थात कुछ नहीं। गुंजा फल भूषणा नाम, गुंजा फल को आभूषण बनाने वाले, वनेचराणाम सुवर्णकारेण जातु किम, जंगली लोगों का सुनार से क्या मतलब, अर्थात क्या कोई अर्थ सिद्ध होता है, अर्थात कोई नहीं। सच्चरित्र रूप वैभव से रहित राजा लोग कवियों को एकत्र करने अथवा उनकी नियुक्ति करने से अपना क्या मतलब सिद्ध कर सकते हैं, अर्थात कोई नहीं। इसी संदर्भ में प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कवि कहता है कि गुंजा को अपने शरीर का आभूषण बनाने वाले भील आदि वनवासियों का सुनार से क्या स्वार्थ सिद्ध होता है, अर्थात कुछ नहीं। यहाँ महाकवि के कहने का आशय यह है कि सच्चरित्र राजा लोग ही कवियों को अपने राज दरबार में नियुक्त करके कुछ लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत दुष्चरित्र राजाओं को कवियों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे दुष्ट राजा लोग तो सुरा सुंदरी में मग्न होकर अपना समय बिगाड़ते हैं, वे काव्य रस के आनंद को क्या जाने। इस संबंध में सुकवि विल्हण ने एक प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जंगली भील आदि चूंकि गुंजा फल को ही अपना शरीरा आभूषण बना लेते हैं, इसलिए उन्हें सुनार से क्या मतलब, क्योंकि वे सोने के गहनों की आवश्यकता का ही अनुभव नहीं करते। उपयुक्त कथन का निष्कर्षतः अभिप्राय यह है कि कवियों को राजदरबार में रखने वाले राजा को सच्चरित्रवान होना चाहिए, तभी उसे कवियों से लाभ हो सकता है। कवि संग्रहेण, इस समस्त पद का विग्रह होगा कवि नाम संग्रह तेन, षष्ठी तत्पुरुष समास है। वनेचराणाम, वनेचरन्ति इति वनेचरः तेषाम्, अलुक तत्पुरुष समास। सुवर्णकारेण, सुवर्णम करोति इति सुवर्णकारः, उपपद तत्पुरुष समास, तृतीया विभक्ति एक वचन। वनेचराणाम, वने से चर धातु गति भक्षणयों अर्थ में और ट प्रत्यय हुआ है, फिर आम विभक्ति लगने पर वनेचराणाम पद बनता है। कुर्वन्ति डुकरियां करने धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रस्तुत पद्य में दृष्टांत की योजना की गई है। इसमें चकार रकार एवं नकार की भूरिशः आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार द्योतित होता है। अब आगे हम 26वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार है। पृथ्वी पते सन्ति न यस्य पार्थे कवीश्वरास्तस्य कुतो यशांसि, भूपाक्यन्तो न बुभुवुर्वर्या जनाति नामापि न कोऽपि तेषाम्। यस्य पृथ्वीपति, जिस राजा के पार्श्वे अर्थात समीप में कवीश्वरा न संति, महाकवि नहीं रहते हैं। जिस राजा के पार्श्वे समीप में कवीश्वरा न संति, कवीश्वर नहीं रहते हैं, तस्य
यशांसी उसकी कीर्ति कुतः कहाँ अर्थात कहीं नहीं होती। उवर्या पृथ्वी पर कियंत भूपा न बभूवु, पृथ्वी पर कितने ही राजा लोग नहीं हुए हैं। नामापि को अपि न जानाति, उनका नाम भी कोई भी नहीं जानता है। जिस राजा के पास महाकवि नहीं होते उनकी कीर्ति कहाँ अर्थात उनकी कीर्ति कैसे फैल सकती है। इस पृथ्वी पर कितने ही राजा हो गए किंतु उनके पास महाकवि न रहने से आज कोई भी उनका नाम तक नहीं जानता। महाकवि विल्हन के कहने का आशय यह है कि राजा लोगों को चाहिए कि वे अपने अपने दरबार में महाकवियों को अवश्य रखें, अन्यथा उनकी कीर्ति लोक में नहीं फैल सकती। इसकी पुष्टि करते हुए वह पुनः अपनी इसी बात पर जोर देते हैं कि संसार में जाने कितने राजा अब तक उत्पन्न हो गए किंतु महाकवियों के अभाव में उनकी कीर्ति तो दूर रही प्रत्युत उनका नाम तक कोई नहीं जानता। विल्हन कवि के कहने का कथन का निष्कर्ष अभिप्राय यह है कि राजाओं के यहाँ महाकवियों का रहना अत्यावश्यक है क्योंकि वे ही उनके जीवन को प्रतिपाद्य विषय बनाकर महाकाव्य की रचना कर सकते हैं जिससे उन राजाओं का यश सर्वत्र प्रसारित हो सके। पृथ्वीपति इसका विग्रह होगा पृथ्व्याः पति तस्यः। कवीश्वरा कवीनाम ईश्वरः षष्ठी तत्पुरुष समास है। कुतः किम से तसिल प्रत्यय कियंतः कियत से पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रस्तुत पद्य में काव्यलिंग अलंकार की योजना की गई है क्योंकि इसमें राजाओं के द्वारा महाकवियों को अपने समीप रहने की बात सहेतुक प्रतिपादित की गई है। इस पद्य में अनुप्रास अलंकार की भी निसर्गतः प्रतिष्ठा अवलोकनीय है क्योंकि सकारादि समान वर्णों की भूयो भूयः आवृत्ति हुई है जिससे अनुप्रास के एक भेद प्रत्यानुप्रास की स्थिति मानी जा सकती है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।